Hello and welcome to all. I am Satyan Pratap Maur. In this video, I am going to explain phylum Echinodermata. इससे पहले हमने मोलस्का देख लिया था। इस फाइल में देखते हैं क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इकाइनोडर्म्स की या इकाइनोडर्मेटा फाइलम की, तो ये भी दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। इकाइनस मतलब होता है स्पाइन या स्पाइनी, और डर्मा मीन्स होता है स्किन। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल को रखा गया है जिनकी स्किन क्या है, स्पाइनी है। स्पाइन मतलब छोटे छोटे कांटे की तरह कुछ संरचना है उनकी स्किन पे, यानी आउटर सरफेस पे निकली रहती हैं। क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑस्कल्स। अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करें, यानी एंडो मीन्स होता है इनसाइड, इंडो मीन्स होता है इनसाइड, और स्केलेटन मतलब होता है कंकाल, यानी हम लोग स्केलेटन सिस्टम कह देते हैं इसी को। तो इनके अंदर का जो एंडोस्केलेटन होता है, यानी जैसे ह्यूमन के केस में बोन्स पाई जाती हैं, यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन होता है वो केस किसका बने होते हैं, छोटे छोटे ऑस्कल्स मतलब होती हैं छोटी छोटी हड्डियाँ, जो किससे बनी होती हैं, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। ऑल आर मैराइन, सभी इसकी जो एकाइनोडर्म के जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, साल्टी वाटर। इसका मतलब क्या होता है, साल्टी वाटर। साल्टी वाटर हमने कई बार बताया, सी एंड ओशियन, सी एंड ओशियन को इंक्लूड किया गया है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ एक बार बताना चाहेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि जहाँ पर किसी एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गन जब एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एडल्ट इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स मतलब जो एनिमल जो बिलोंग करते हो इकाइनोडर्मेटा को, दोनों में अंतर है, दोनों में को डिफरेंस होता है। आर रेडिली, अब यहाँ पर सबसे यूनिक चीज़ आप देखेंगे, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने ये चीज़ बताया भी था आपको, शायद याद हो आपको। रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। लार्वी मतलब लार्वा, जो इनका छोटा सा नन्हा सा जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने एडल्ट यानी अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिफर होता है देखने में, उसे हम लोग लार्वा कहते हैं। जो डिफरेंट होता है उसे लार्वा कहते हैं हम। तो यहाँ पर जो एडल्ट है, एडल्ट में कैसा है सिमेट्री, मान लेते हैं कोई सर्कुलर फॉर्म में है कोई और उसका एक सेंट्रल एक्सिस है, उससे हम किसी भी प्लेन पर, इस प्लेन पर डिवाइड करें तो भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, हम इस प्लेन पर डिवाइड करें तब भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, इस प्लेन पर डिवाइड करें तो भी टू इक्वल हाफ्स में, और इस प्लेन पे अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म तो उसे हम लोग, और यहाँ पर बाइलेटरल मतलब सिंगल एक्सिस से किसी एक ओनली वन प्लेन पर अगर डिवाइड करें तो उसे हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, वही 3 लेयर एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड सीलोमेट, यानी बॉडी कैविटी पाई जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन लोअर, यानी वेंट्रल साइड पे माउथ पाया जाता है, एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ और एनस में जब दोनों पाए जाते हैं, दो ओपनिंग पाई जाती है तो उसे हम लोग कंप्लीट कहते हैं। इनकम्प्लीट कहते हैं जब एक ही पाया जाता है, जैसे प्लेटीहेल्मिंथेस की हमने बात की थी, वहाँ पर एक ही ओपनिंग पाया जाता है। वही दोनों काम करता है, इजेशन और इंजेशन का। अब यहाँ पर एक बात है, वेंट्रल क्या है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग में अगर हम बात करें, हम लोग अपनी के केस में बात करें ह्यूमन बींग में, तो हम लोगों में माउथ जिधर पाया जा रहा है, जिधर हार्ट पाया जा रहा है वो हमारा वेंट्रल साइड है। जिधर नोटोकार्ड या हम लोग कह देते हैं वर्टिब्रल कॉलम जिधर पाया जा रहा है, सीधे सीधे कहते हैं, वो कहाँ पर पाया जा रहा है, डॉर्सल यानी बैक साइड। ये क्या है, ये है बैक साइड, ये बैक साइड हम लोग सीधे सीधे याद रखें। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द इकाइनोडर्म्स इज, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से वो होता है कि एक यहाँ में एक स्पेशल फीचर पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर ये याद रखना, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम वैसे तो प्लांट्स में पाया जाता है, हाँ यहाँ इसलिए क्योंकि पानी का एक करंट कंटिन्यू
इनकी बॉडी में फ्लो होता रहता है, पानी अंदर जाता है, बाहर आता है, इससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, जो किस में हेल्प करता है, विच हेल्प इन द लोकोमोशन। जो इनकी फीट होती हैं, ट्यूब फीट होती हैं, उसमें जब पानी फ्लो होता है तो वो ऐसे मूव करता है, तो इसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कैप्चर किसी चीज़ को पकड़ने में, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब अगर एक्वेटिक है तो पानी में ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व होता है, वहीं से ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, और फूड को का ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह फूड का ट्रांसफ़र होना किसके थ्रू होता है, यहाँ पर आप याद रखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, स्पेशल कोई एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं पाया जाता है, एक्सक्रीशन का काम यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम हो ही रहा है यहाँ पर। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी यहाँ पर असेक्सुअल नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस यूजली कहाँ पर होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी। अब यहाँ ध्यान रखना, सेक्सुअल होता है यानी यहाँ पर यानी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये गैमेट्स क्या हैं, तो आप ध्यान रखेंगे स्पर्म एंड ओवा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था लार्वा की बात आई थी, यानी लार्वा यहाँ पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जहाँ पर लार्वल स्टेज होंगे, लार्वल स्टेज पाए जाएं, प्रेजेंट हों, जहाँ पर प्रेजेंट हों वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। विद फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा कैसे होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, पैरासाइट नहीं होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, पानी में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। अब यहाँ एस्टेरियोज किसे कहते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। एस्टेरियोज की हम बात करें, फिगर से हम लोग देखते हैं, फिगर मैंने एक आध फिगर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसे मैंने ड्रा कर रखा है। एस्टेरियास की हम बात करें जिसे हम लोग स्टार फिश कहते हैं, ध्यान रखना ये ट्यूब फिश में नहीं आती है, कई बार पूछा जाता है। इकाइनस मतलब जिसे हम लोग सी अर्चिन के नाम से जानते हैं, एंटीडॉन जिसे हम लोग सी लिली के नाम से जानते हैं, कुकुमेरिया जिसे हम लोग सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं, ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा को हम लोग ब्रिस्टल स्टार, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ब्रिस्टल स्टार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने दो फिगर ड्रा कर रखा है, एक है आपका, आप अच्छे से वाकिफ होंगे, नाम सुना होगा इसका, इस फिगर का नाम है, ये है आपकी स्टार फिश, इसी को हम लोग कहते हैं एस्टेरियोज, एस्टेरियोस के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपका हमने यहाँ पर जो ये वाला फिगर बनाया है, ये है आपका ऑफ्यूरा, जिसे हम लोग क्या नाम जानते, कॉमनली नोन एज ब्रिस्टल स्टार। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फाइलम है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे क्या, अगर फाइलम नहीं देखे हैं तो इससे पहले फाइलम को आप ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो हमारा फाइलम होगा हेमिकार्डेटा, उसमें हम लोग देखेंगे उसके नए कैरेक्टर्स को। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द